नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आर्थिक घटनाक्रम के आपके एक साल का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो आपके आगे आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ध्यान से देखिएगा और इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि वित्त वर्ष 2021 की पहली तिमाही अप्रैल से जून में अस्थिर कीमतों पर जो है भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रही? तो 20.1% रही है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $112 मिलियन का ऋण समझौता किया है। तो किसके लिए किया है? तो झारखंड में जल आपूर्ति में सुधार के लिए। और किससे किया है? तो एशियाई विकास बैंक से। और कितने का किया है? तो $112 मिलियन का। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में जो है ग्रामीण कनेक्टिविटी में सुधार के लिए भारत सरकार ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है $300 मिलियन का समझौता किया है। नेक्स्ट है कि एशिया मनी 2021 पोल में एचडीएफसी बैंक को भारत में जो है समग्र रूप से सबसे उत्कृष्ट कंपनी के रूप में सम्मानित किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड जो लॉन्च किया गया है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगस्त का है कि एचडीएफसी बैंक ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित और सतत जमा ग्रीन एंड सस्टेनेबल डिपॉजिट की शुरुआत की है। इसके तहत जमा धन का उपयोग जो है हरित एवं सतत आवास ऋण समाधान एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित नियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो ग्राहकों के लिए बकाए ऋण के पुनः भुगतान को सुविधाजनक बनाना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में उभरते सितारे फंड का शुभारंभ किया है। तो कहाँ पर किया गया है? लखनऊ में किया गया है। और निर्मला सीतारमण के द्वारा फंड की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई है? तो एग्जिम बैंक तथा सिडबी ने की है। इसके जरिए जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम कंपनियों के लिए धन की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है कि भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को किसने शुरू किया है? तो फेसबुक इंडिया ने जो है भारत में लघु व्यवसाय ऋण पहल को शुरू किया है। $100 अरब पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म है। तो कौन सी है? तो इन्फोसिस है। कौन सी है? इन्फोसिस है। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर कितना अनुमान लगाया है? तो 10% आपके विकास दर का अनुमान लगाया। कितना? 10% विकास दर का अनुमान लगाया गया है एशियाई विकास बैंक वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत का आर्थिक विकास दर जो है 9.5% रहने का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है कि जुलाई 2021 में लेखा महानियंत्रक द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार जून 2021 के अंत तक भारत सरकार का कितना राजकोषीय घाटा हुआ? तो 2.74 लाख करोड़। बजट अनुमान का 18.2%। इसमें लिखा गया है कि एक साइड आपके विभिन्न एजेंसियां हैं और एक साइड आपके भारत की जीडीपी विकास दर का वित्त वर्ष 2021-22 में अनुमान। तो फिंच जो एक रेटिंग एजेंसी है इसके द्वारा कितना अनुमान लगाया गया है 2021 में भारत का विकास दर? तो 10% लगाया गया है। जबकि जो IMF है इसके द्वारा 9.5% लगाया गया है। जबकि केयर रेटिंग एजेंसी है इसके द्वारा 8.8 से 9% लगाया गया है। जबकि एशियाई विकास बैंक के द्वारा कितना? 10% का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट है MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज को ई कॉमर्स के
लाभों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अमेजन ने भारत में पहला डिजिटल केंद्र कहाँ पर लॉन्च किया है? तो कहाँ पर लॉन्च किया है? गुजरात में लॉन्च किया गया है। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का अधिग्रहण किस कंपनी ने किया है? तो अदानी ग्रुप ने किया है, अदानी समूह ने किया है। नेक्स्ट है कि कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए पे योर कॉन्टैक्ट नामक मोबाइल ऐप जारी किया है। यह ग्राहकों को मोबाइल से किसी भी भुगतान ऐप में अपने किसी भी संपर्क को पैसा भेजने या भुगतान करने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने मिजोरम में, कहाँ पर? मिजोरम में स्वास्थ्य परियोजनाओं के विकास के लिए विश्व बैंक के साथ जो है $32 मिलियन का ऋण समझौता किया है। किसके साथ किया है? तो वर्ल्ड बैंक के साथ में किया। नेक्स्ट है कि एसबीआई बैंक ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए आरोग्य हेल्थ केयर बिजनेस लोन लॉन्च किया है। इसके तहत जो है स्वास्थ्य सेवा से संबंधित बिजनेसमैन को जो है 100 करोड़ तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे चुकाने के लिए 10 साल का समय मिलेगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.3% की गिरावट दर्ज की गई। कितनी? 7.3% की गिरावट दर्ज की गई। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था जो है 2021 में 8.3% तथा 2022 में जो है 7.5% की दर से वृद्धि कर सकती है। किसके अनुसार? विश्व बैंक के अनुसार। नेक्स्ट है कि कवच व्यक्तिगत ऋण योजना। एसबीआई बैंक ने ग्राहकों को जो है कोविड-19 उपचार के लिए चिकित्सीय खर्च को पूरा करने हेतु इस योजना की शुरुआत की है और इसके तहत जो है ग्राहकों को 60 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? 60 महीने के लिए 8.5% वार्षिक ब्याज पर जो है 5 लाख तक का ऋण दिया जाएगा कवच व्यक्तिगत ऋण योजना के तहत। नेक्स्ट है कि वैश्विक स्तर पर जो है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC तीसरी सबसे मजबूत एवं 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड बनी है। नोट कीजिएगा कि तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? तो LIC है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार 2020-21 में भारत के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के मामले में जो है सिंगापुर 29% शीर्ष स्थान पर रहा है और दूसरा स्थान आपके अमेरिका रहा 23% के साथ, और राज्यों में जो है गुजरात FDI का शीर्ष प्राप्त करता है। तो ये आप समझ गए क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कि भारत में जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो है सबसे अधिक कहाँ से आया है? तो सिंगापुर से आया। कितना आया है? तो 29% आया है। और दूसरा कौन है? तो अमेरिका है। यहाँ से कितना आता है? 23% है। और राज्यों में जो है सबसे अधिक FDI किस राज्य को प्राप्त होता है? तो गुजरात राज्य को प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI ने MSME के लिए 2 ऋण योजनाएं लॉन्च की है। तो नोट कर लीजिएगा कौन है? पहला आपके स्वास्थ्य, ठीक है, ये आपके स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए है। एक है आपके आरोग्य है ऑर्गेनिक विकास एवं पूर्ण प्राप्ति के लिए, ऑर्गेनिक विकास एवं पूर्ण प्राप्ति के लिए। नेक्स्ट है कि RBI ने प्रतिभूतियों को एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में हस्तांतरित करने के मामले में निर्देशों का पालन न करने के लिए जो है ICICI पर जो है कितने करोड़ का जुर्माना लगाया है? तो 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत UK द्विपक्षीय व्यापारिक संबंधों को मजबूती देने के लिए दोनों देशों ने 10 वर्षीय रोड मैप का अनावरण किया। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षीय जो है रोड मैप का अनावरण किया गया है भारत और ब्रिटेन के बीच में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र ने कैलेंडर वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है 10.1% वृद्धि का अनुमान लगाया है। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक द्वारा जारी माइग्रेशन और डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में जो है भारत सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता है
और भारत जो है 2008 से ही सबसे बड़ा जो है प्रेषण प्राप्त करता है, मतलब कि जो भारत से बाहर लोग रहते हैं वो अपने देश में सबसे अधिक पैसा तो किसके द्वारा भेजा जाता है, तो भारत के द्वारा। जो भारत के लोग जब के बाहर में रहते हैं वो अपने देश में सबसे अधिक पैसा भेजते हैं, इसे नोट कीजिएगा। अब भारत जो है 2008 से सबसे बड़ा आपके प्रेषण प्राप्त करता है, मतलब जो विदेशी जो हमारे जनता है, जो हमारे लोग हैं आपके भारत से बाहर जाके कमा रहे हैं, वो अपने देश में पैसा भेजते हैं, तो उस मामले में, ठीक है। नेक्स्ट है कि SBI म्यूचुअल फंड प्रबंधन के लिए जो है औसत संपत्ति 5 लाख करोड़ रुपया पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया है। तो कौन बन गया है? SBI म्यूचुअल फंड बन गया है। प्रबंधन के तहत जो है औसत संपत्ति जो है 5 लाख करोड़ पार करने वाला भारत का पहला म्यूचुअल फंड बन गया, नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए जो है वित्त वर्ष 2020-21 में 11% वृद्धि दर का अनुमान लगाया था। उसके बाद नेक्स्ट है कि ICICI बैंक ने दुकानदारों के लिए डिजिटल और संपर्क रहित बैंकिंग मंच, उसका नाम क्या है, मर्चेंट अस्टेक, लॉन्च किया है। तो पूछा जाएगा कि जो मर्चेंट अस्टेक है किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ICICI बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसके तहत जो है दुकानदार बिना किसी पेपर वर्क के जो है 25 लाख तक ओवरड्राफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान जो है भारत में कृषि निर्यात में 2019-20 की तुलना में 30% की वृद्धि दर्ज की गई। कितने? 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है RBI ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद हेतु नई प्रतिभूति अधिग्रहण योजना GSEP की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो बाजार सहभागियों की भागीदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है मार्च 2021 का है कि भारत में जो है सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो है सोलर रूफटॉप कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक ने जो है $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना बनाई है। यह योजना जो है MSME को जो है सौर इकाई स्थापित करने के लिए रियायती ऋण उपलब्ध कराएगी, ठीक है। रियायती दरों पर जो MSME है उनको ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। नेक्स्ट है कि विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत जो है विश्व का चौथा देश बन गया है, ठीक है। और प्रथम स्थान पर कौन है, तो चीन आपके प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने भारतीय स्टेट बैंक पर जो है 2 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना जो है नियमों के उल्लंघन तथा कमीशन के रूप में कर्मचारियों की पारितोषिक को लेकर आपके लगाया गया था। नेक्स्ट है फरवरी 2021 का, तो पहला इसमें है कि 2 फरवरी को जो है 15वें वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जो है अंतिम रिपोर्ट पेश की है। और रिपोर्ट में जो है स्थानीय निकायों के लिए अनुदान में नगरपालिकाओं की हिस्सेदारी जो है 30% से बढ़ाकर जो है 40% करने की सिफारिश की है। नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो NK सिंह जो है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। RBI द्वारा जो है 8 फरवरी से 12 फरवरी के बीच जो है वित्त साक्षरता सप्ताह 2021 मनाया गया, जिसमें जो है बैंकिंग सुविधाओं के विषय में जागरूकता फैलाई गई। मालदीव में चल रहे परियोजनाओं के लिए जो है एग्जिम बैंक, नोट कीजिएगा, एग्जिम बैंक ने जो है $400 मिलियन प्रदान करेगा। मालदीव में चल रही परियोजनाओं के लिए जो है एग्जिम बैंक जो है $400 मिलियन प्रदान करेगा। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि 2020 में जो है चीन और भारत के बीच कुल व्यापार कितना रहा, तो 77.7 बिलियन डॉलर का रहा। चीन जो है भारत का 2020 में शीर्ष व्यापारिक भागीदार देश रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि पर्याप्त पूंजी ना होने के कारण जो है RBI ने महाराष्ट्र के शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। किसका लाइसेंस रद्द कर दिया है? शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। उसका पीछे
कारण बताया गया कि पर्याप्त पूंजी ना होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। आप लोग से हम एक चीज़ आशा करेंगे कि आप लोग क्या कीजिएगा कि एक पेज में जितने भी आपके जो डाटा है उस डाटे को लिख लीजिएगा। जितना भी इस वीडियो में जितने भी डाटे आएंगे उसे प्लीज़ आप लोग एक पेज में ज़रूर लिखिएगा, उससे कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा। खासकर जो वृद्धि वाला है उससे ज़रूर लिखिएगा कि किस एजेंसी ने कितना वृद्धि दर बताया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक्सिस बैंक ने ग्राहकों को जो है उचित मूल्य पर स्वास्थ्य सुविधा से लैस ओरा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है और कार्ड धारकों को जो है स्वास्थ्य संबंधी वार्षिक जांच कराने पर भी आपकी छूट प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है कि ICICI बैंक ने ग्राहकों को जो है फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड तेज़ी से प्राप्त करने हेतु मनी चेंजर्स के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टा FX लॉन्च किया है। इसे पढ़ लीजिए। फॉरेक्स प्रीपेड कार्ड के जरिए जो है विदेशों की यात्रा करने वाले यात्रियों को विदेशी ATM से पैसा निकालने पर न्यूनतम शुल्क चार्ज करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने सदस्य देशों के लिए जो है एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सप्रेस फैसिलिटी पहल की शुरुआत की है। इसके जरिए जो है विकासशील सदस्य देशों को चुनौतियों से निपटने के लिए $9 बिलियन की सहायता राशि आवंटित की गई है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने भारत में डिजिटल सेवा प्रदान हेतु डाक विभाग के सहयोग से जो है डाक पे नामक डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। ICICI बैंक ने जो है इन्फिनाइट इंडिया नामक एक जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इस प्लेटफॉर्म के जरिए जो है विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार का विस्तार करने में मदद मिलेगी, ठीक है, किससे? इन्फिनाइट इंडिया से। नेक्स्ट है कि मेघालय में बिजली वितरण व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भारत सरकार ने जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ जो है $13.28 करोड़ के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद नवंबर 2020 का है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार जो है चीन जो है चालू वित्त वर्ष में भारतीय इस्पात का सबसे बड़ा खरीदार देश बन गया है। नेक्स्ट है कि SBI ने संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए पेटीएम के साथ में समझौता किया। किसके साथ में? पेटीएम के साथ में समझौता किया है। नेक्स्ट है कि भारत ने कोविड-19 आसियान प्रतिक्रिया कोष में जो है $1 मिलियन का योगदान देने की घोषणा की है, तो इसे भी नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में जो है ICICI बैंक ने जो है कार्डलेस EMI सुविधा शुरू करने की घोषणा की है, तो किसके द्वारा की गई है? तो ICICI बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है कि LIC ने अपना डिजिटल ऐप लॉन्च किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आनंद। क्या नाम है? आनंद उसका नाम है। नेक्स्ट है कि भारत में 100% इनकम टैक्स छूट पाने वाली पहली कंपनी MIC रेडवुड बन गई है, नोट कीजिएगा, BBI है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमेजन इंडिया ने बेंगलुरु में अपना पहला ऑल वुमेन वर्चुअल कस्टमर सर्विस खोलने की घोषणा की है, तो कहाँ पर? बेंगलुरु में। नेक्स्ट है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लक्ष्मी विकास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में विलय की मंजूरी दे दी है, तो इसे दोबारा देखिएगा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है लक्ष्मी विकास बैंक के DBS बैंक इंडिया लिमिटेड में जो है विलय करने की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है कि नवंबर 2020 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर जो है 6 माह के लिए प्रतिबंध लगाया गया है, तो किसके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो है मनता अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर जो है 6 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है भारत ने कोविड-19 महामारी के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव से निपटने के लिए मालदीव को जो है $25 करोड़ की वित्तीय सहायता दी थी, तो कितना दी थी? $25 करोड़ वित्तीय सहायता दी थी। उसके बाद नेक्स्ट है कि फिनो पेमेंट बैंक द्वारा मानव ATM शुरू किया गया, नोट कीजिएगा, किसके द्वारा? तो फिनो पेमेंट बैंक के द्वारा जो है मानव ATM की शुरुआत की गई है।
उसके बाद नेक्स्ट है कि सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 किस बैंक ने जीता है? तो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 जो जीता है, बैंक ऑफ घाना ने जीता है, बैंक ऑफ घाना ने जीता है। नेक्स्ट है कि खाद्य और कृषि संगठन के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपये का जो है स्मारक सिक्का जारी किया गया है। कितने रुपये का? 75 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में शामिल होने वाला 199वां देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? अंडोरा। ये इंपॉर्टेंट है, कौन बन गया है? अंडोरा बन गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति 2020-25 की घोषणा की है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने घोषणा की है। नेक्स्ट है कि सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो केरल बन गया है। कौन बन गया है? केरल बन गया है। और लास्ट है कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष परिवर्तित कर अब जो है 2016 कर दिया गया है। पहले क्या था? 2001 था। इसे दोबारा नोट कीजिएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का जो आधार वर्ष है उसे परिवर्तित कर दिया गया है। अब जो है पहले 2001 था, अब उसे 2016 कर दिया गया है। जितना भी इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर थे सारे करंट अफेयर को इस वीडियो में डिस्कस कर लिया गया, आर्थिक से संबंधित। ठीक है, आर्थिक घटनाक्रम से संबंधित। आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो चैनल पर नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। साथ में टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू।